नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जब एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो किस लिए करते हैं? कि आप पास हो जाएं। रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, आप मैच करते हैं और आप देखते हैं कि आपके मार्क्स पास होने भर के नहीं आ रहे हैं या इतने आ रहे हैं जिसमें बॉर्डर लाइन पर आप फेल हो रहे हैं। 10 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 1 नंबर कम है, कोई मतलब नहीं। कम है तो कम है, पास या फेल। पास जब होंगे तो दुनिया कहेगी कि हाँ, आपने पास किया, वो भी फाइनल एग्जाम। और अगर फेल हो जाएंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि कोई मेहनत नहीं की थी। और हो सकता है आप लगातार मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या कमियां रह जाती हैं जो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। एक एक करके बात करेंगे। और निश्चित तौर पर आगामी जो भी आपका एग्जाम है उसमें अगर इन बातों को आपने फॉलो कर लिया तो आप यकीन मानिए कि बॉर्डर पे है तो पास हो जाएंगे, 8-10 नंबर कम है तब भी पास हो जाएंगे और कम मेहनत में पास हो जाएंगे। सबसे बड़ी भूल क्या होती है? हम एग्जाम देने तो चलते हैं लेकिन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की सही से एनालिसिस नहीं करते हैं। समझ का अभाव होता है। हम पढ़ते रहते हैं और ये नहीं देखते हैं कि पेपर कैसा आएगा। हम पढ़ते रहते हैं और हम ये सोचते ही नहीं है कि जब क्वेश्चन आएंगे तो उनका जवाब कैसे देंगे। हमको मटेरियल मिल जाता है क्योंकि अथाह गंगा बह रही है, पूरी भयंकर बाढ़ आई हुई है मटेरियल की। बारिश में उतना पानी नहीं है जितना टेलीग्राम पे मटेरियल, वेबसाइट पे मटेरियल बह रहा है। आप ये यकीन मानिए कि ये बड़ा हानिकारक है। जैसे बाढ़ का पानी हानिकारक होता है, पानी जीवन का आधार है, बिना पानी की जिंदगी आपकी नहीं, लेकिन संभव ही नहीं है। लेकिन बाढ़ जब आ जाती है तो वो नुकसानदायक होती है ना, बीमारी फैल जाती है, घर से बेघर हो जाते हैं लोग, है ना, इधर से उधर बसना भी पड़ता है। ऐसे ही आजकल का पीडीएफ मटेरियल है। आप देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मटेरियल हो और आप पढ़िए वो जो कि एग्जाम में पूछा जाए। आप उन चीजों की तैयारी करिए जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आप सबसे पहले अपनी समझ विकसित कीजिए कि पैटर्न क्या है। कई लोग ये वीडियो अब स्किप करने वाले होंगे, उनको लग रहा होगा ये सब हम जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते हैं। और अगर आप जानते होते तो ये वीडियो ओपन ना करते। और अगर आपने ओपन किया है तो आपको जरूरत है इस वीडियो की, इसको लास्ट तक देखिए। आपके जीवन में कितना भी बहुमूल्य समय आपका चल रहा हो कि अभी आप बिल्कुल करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग कर डालेंगे, लेकिन इस वीडियो को क्लिक किया है तो आप ये मान लीजिए कि आपको इसकी जरूरत है, कहीं ना कहीं आकर्षित हुए हैं। और अगर आप नहीं देखेंगे, अब भी अवसर खो देंगे, तो एक एग्जाम और सही। सबसे पहले पैटर्न की समझ। अब आप कहेंगे कि आजकल का तो कोई पैटर्न ही नहीं है, कभी लंबा पूछ लेता, कभी छोटा पूछ लेता, कभी वन लाइनर पूछ लेता, कभी मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछ लेता है। तो ये भी तो एक समझ ही है कि कभी कुछ भी पूछा जाएगा, चाहे वो वन लाइनर पूछे और चाहे वो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे, दोनों में आप तैयार रहिए। कहने का मतलब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आंसर देने की भी तैयार रहिए और आप फैक्चुअल आंसर देने की बेस्ड ये भी तैयारी अपनी रखिए कि जैसा भी पेपर आएगा, जिस पर ये आधारित पेपर आएगा, आप आंसर दे लेंगे। दूसरी चीज है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते तो हैं, लेकिन इसको किस लिए देखते हैं? केवल क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में देखते हैं। आप चीजों को रट लेते हैं, आप उसका एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस करने से क्या मिलता है? एनालिसिस करने से उसकी व्याख्या में दिए गए आंसर्स आपके तैयार होते हैं। एक्सप्लेन जो दिया रहता है वो आपका तैयार होता है। एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका तैयार रहता है। तो उसको आप नहीं करते तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने का लाभ बहुत कम आपको मिल पाता है। तो कभी भी आप देखिए तो उसको केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं देखना है, उसको आपको इसलिए देखना है कि एक क्वेश्चन से कम आपका जो आंसर तैयार हो रहा है डायरेक्टली, वो तो तैयार ही हो रहा है, 2-3 प्रश्न और तैयार करने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन से ये प्रश्न बन सकेंगे, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे। आप बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ डालते हैं, लेकिन करंट अफेयर पर आपकी पकड़ नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि इकट्ठा पढ़ते हैं। आप जो पढ़ते हैं वो पैटर्न पे नहीं होता है। आप साल भर नहीं पढ़ते हैं, आप एक मंथ पढ़ते हैं, बस एक मंथ भी नहीं पढ़ते, कई बार एक हफ्ते पढ़ते हैं, एक बस वीक पढ़ते हैं। आप साल भर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर में घटनाएं पढ़ते रहिए, घटनाओं को पढ़ पढ़ के आप उनको थोड़ा बहुत नोट करते रहिए। और जब साथ में जब पेपर आए उस समय जब एक साथ आप पढ़ें तो वो रिवीजन होना चाहिए।
ये एक मंथ में, एक वीक में ये रिवीजन होता है, आप नए सिरे से इसी समय पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर में चीजें एक बार ही आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं तो वो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप टेस्ट प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन टेस्ट का रिवीजन कभी नहीं करते, और कई बार तो लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। आपने पढ़ाई की और पढ़ाई करके फिर आपने टेस्ट दिया, और टेस्ट देके फिर से जो भी कमी रह गई उन कमियों को दूर करने के लिए पढ़ाई की, और जब ये सारी चीजें हो गई तो इनका रिवीजन कौन करेगा? इनका रिवीजन भी तो जरूरी है। तो ये रिवीजन आप नहीं करते। ये रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का रिवीजन, टेस्ट देने के बाद टेस्ट की कमियों को दूर करना, और ये भी टेस्ट केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं देना है, इसको भी एनालिटिकल अप्रोच में देना है। आंसर से, व्याख्या से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस नए बने तो उनको हल करने की कोशिश करनी है। लगातार ये प्रयास करते रहना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है, टेस्ट की कमियों को दूर करना है, फिर से रिवीजन करना है। सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे लोगों के पूरे पेपर में ना पढ़ पाने के कारण क्वेश्चन कई बार छूट जाते हैं। अगर लंबे क्वेश्चन आते हैं तो, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं तब तो ये दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्पीड कम होने के कारण जब भी यहाँ पर कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, जब भी मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कंसेप्चुअल और मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न पूछे जाने के कारण दिक्कत क्या हो जाती है, ये आप पूरा पेपर पढ़ नहीं पाते हैं। आप पहले से ही इस तरीके के पेपर पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लंबे लंबे क्वेश्चन ही देखते रहिए। आप पहले से ही, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हर एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं आरओ की मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेन एग्जाम में आप क्या करेंगे, छोटा सा सिलेबस है पूरा रट लेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं आपने सीखा है तो आपके क्वेश्चन कहीं आप कम लिखेंगे, कहीं ज़्यादा लिखेंगे, कभी पहले करके बैठ जाएंगे, कभी आपको कम पड़ जाएगा टाइम। और एक पेज में लिखना है तो आप पता चला 1.5 पेज में लिखेंगे, जहाँ पे 2 पेज मिला हुआ है वहाँ पे आपका आधे पेज में ही काम चले। तो टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और प्रीलिम्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आएगा कहाँ से, ये टाइम मैनेजमेंट? ये पढ़ने से ऐसे नहीं कि हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया तो आपने सीख लिया और कल से बिल्कुल आपने कैलकुलेट कर लिया कि एक क्वेश्चन पे इतना समय देना है, इतना समय देने के बाद इतने क्वेश्चन, इतना इतना ऐसे जोड़ लिया, इतना समय इधर खर्च होगा ना, ऐसे नहीं। ये आएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सीख हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए, आप कितना भी इसकी थ्योरी पढ़ लें, और ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, किसी ने बताया कि पहले कठिन करना, किसी ने बताया पहले सरल करना, किसी ने बताया कि गोला बना लेना, जितने क्वेश्चन करना एक पेज के एक साथ बनाना, कोई कह रहा है कि एक क्वेश्चन का गोला बना के फिर दूसरा क्वेश्चन करना। ये सब खुद के करने की चीज है। प्रैक्टिस, बार बार जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको टाइम मैनेजमेंट वैसे ही आ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ, मटेरियल ओवरलोडिंग की समस्या है। ओवरलोडेड मटेरियल है आपके पास, एक एक टॉपिक पर आपके पास जहां पर 10 पेज की भी जरूरत नहीं है वहां पर 150-200 पेज का मटेरियल अलग अलग जगहों का है। एक मेरा भी है, एक दूसरे का है, एक किसी तीसरे का है। मटेरियल सारे अच्छे हैं, मैं मटेरियल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किस एग्जाम के लिए वो बनाए गए हैं ये डिपेंड करता है। एसएससी का मटेरियल पीसीएस में नहीं चलेगा, यूपीएससी का मटेरियल पीसीएस में नहीं चलेगा, पीसीएस का मटेरियल यूपीएससी में नहीं चलेगा, और यूपीएससी का मटेरियल एसएससी के लिए आप पढ़ के जा रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। हर एग्जाम का अलग अलग मटेरियल, और मान लो कि ठीक मटेरियल भी है और 4 है तो उसमें से एक चुनिए। हो सकता है वो मेरा हो सकता है वो किसी और का हो। एक पर यकीन करिए, उसी को बार बार रिवाइज करिए। ओवर रीडिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर रिवीजन होना चाहिए, बार बार रिवीजन होना चाहिए। ओवर रीडिंग आप हटा दीजिए, बार बार उसको मत पढ़िए कि नया नया टॉपिक कई जगह से पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ने के बाद बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन करने से चीजें याद होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ स्पीड आपकी बढ़ती है, टाइम मैनेजमेंट भी आता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मानसिक और शारीरिक कारण भी होते हैं। आपके बैठने की क्षमता ही नहीं है कि 3 घंटे बैठ के, 2 घंटे बैठ के आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व कर सकें, क्योंकि घर पे कभी बैठे नहीं है। लाइब्रेरी में भी आधे घंटे बैठने के बाद
आप इधर उधर ताका-झाकी करने लगते हैं, आपको चाय की ज़रूरत महसूस होने लगती है, थोड़ी-सी खुली हवा की ज़रूरत महसूस होने लगती है। घर पे आप कर सकते हैं ये सब काम, लेकिन अगर आदत आपकी नहीं है तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये चीज़ें आपको बहुत खलने वाली हैं, बहुत समस्या होने वाली है। तो आप शुरू से आदत डालें, कम से कम एग्ज़ामिनेशन से पहले शारीरिक तौर पर बैठने की जो क्षमता है उसका विकास करें। मानसिक समस्या अलग होती है। मानसिक समस्या का यहाँ पर मतलब ये है कि आप नेगेटिव अप्रोच रखते हैं। पहले आपके कई एग्जाम फेल हो चुके हैं और आप सोच के जाते हैं कि पता नहीं ये फेल होगा कि पास होगा, और आप यही सोच सोच कर एग्जाम दे रहे हैं। आप निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तैयारी के दौरान भी आपने किया, पेपर देते समय भी आप डरे सहमे हुए हैं, और बार बार आपके क्वेश्चन जो आप रीड कर रहे हैं उसमें हर बार आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं सही आंसर है कि गलत आंसर है। तैयारी के दौरान भी यही किया, निगेटिव अप्रोच, पेपर के दौरान भी आपका है, अंत में तो रिजल्ट भी निगेटिव ही आना है। स्वस्थ मन का विकास आप करिए अभी से, मानसिक तौर पर अपने को सशक्त बनाइए। पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा घूमना भी जरूरी है। सुबह खुली हवा में आप वॉक करिए, नहीं सुबह टाइम मिलता है शाम को करिए, शाम को नहीं मिलता है रात में करिए, जब भी आपको टाइम मिलता है आप वॉक करिए। वॉकिंग के साथ साथ आप थोड़ा बहुत, जैसे अनुलोम विलोम है, आप थोड़ा बहुत योग की क्रिया जो भी आप आसानी से कर सके, ये सब काम करिए। समय से आप अपना रूटीन सही रखिए तो शारीरिक और मानसिक तौर पर सशक्त आप रहेंगे। समय से उठिए, समय से सोइए, एक निश्चित रूटीन आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूरी पूरी रात जगते हैं और दिन में उनकी जगने की आदत ही खत्म हो जाती है। पेपर के कम से कम 15 दिन पहले तो ये आदत आप डेवलप ही कर लीजिए, और मेरा मानना यह है कि आप रेगुलर यही आदत रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात सोने के लिए है। अगर आप किसी ऐसी जॉब में नहीं है जब आपको रात में काम करना पड़ता है, या कोई ऐसी समस्या नहीं है कि रात में आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, बाकी आप कभी भी पढ़िए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल तो दिन में आपको जाना है, तो वहां के लिए दिन में तैयारी आप अपनी रखिए। अगर हम अगली बात करें तो गलत प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत सारे लोग अपनाकर अपने को हर बार फेल करा रहे हैं। फेल कराने का मतलब यह है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क के बाद भी रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट आपका जीरो आता है, रिजल्ट सही नहीं आता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है। जैसे आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, एक सीधा रास्ता है 500 किलोमीटर का, दूसरा रास्ता है कि आप यहाँ से फ्लाइट पकड़े और सिंगापुर चले जाएं, सिंगापुर से जापान चले जाएं, जापान से फिर अमेरिका चले जाएं, कैलिफोर्निया में उतरे और वहां से फ्लाइट पकड़े और फिर से आ जाएं दिल्ली। कहें हम दिल्ली ही तो जा रहे हैं, कितना संसाधन बर्बाद होगा, कितना समय बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा है भाई, धीमे ही सही, पैदल ही सही, इससे जल्दी तो आप सीधे वाले रास्ते पे पहुंच जाएंगे। संसाधन सबके पास लगभग आजकल उपलब्ध हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मटेरियल मिल जाता है, क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री क्लासेस भी मिल जाती हैं। जो पेड क्लासेस भी होती हैं वो इतनी महंगी नहीं है, सब बहुत ही कम पैसे में आपको उपलब्ध हो जाता है। और इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी आप गलत स्ट्रेटजी पे अगर चले जाते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्ट्रेटजी आपको बताई जाती है जिसको खुद अनुभव नहीं होता है, या उसने गलत बता दिया आपको, तो समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले आप रणनीति सही रखिए, धीमे चलिए, चलते रहिए लगातार, लेकिन सही रास्ते पे। तो कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। धीमे चलने के बावजूद भी वो व्यक्ति सही रास्ते पे टाइम मैनेजमेंट के साथ चलता रहता है तो वो जीत जाता है, और खरगोश नहीं जीत पाता है। तो आप भी ऐसे काम करिए, क्योंकि आपको ये नहीं दिखाना है कि आप खरगोश पर के बहुत तेज दौड़ के फिर जीते हैं, आपको जीतना है। अंतिम परम सत्य है रिजल्ट। रिजल्ट अगर सकारात्मक हो गया तो आपकी सारी चीजें सही हैं, रिजल्ट अगर नहीं है, निगेटिव है, तो आपका सब कुछ बेकार ही माना जाएगा। उससे भी बड़ी बात एक यह है कि मोबाइल फोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर अनावश्यक समय व्यतीत करना। अनावश्यक समय का मतलब यह है, पढ़ने के लिए तो सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये वीडियो भी, अगर आपके पास ये फोन ना होता, टैबलेट ना होता, या लैपटॉप जिसमें भी आप देख रहे हैं, कंप्यूटर ना होता, तो आप ना देख पाते। लेकिन इसमें आप काम की चीजें देखिए, अनावश्यक उपयोग, एक्सेसिव यूज इसका मत करिए कि आप पढ़ने चले और रील देख रहे हैं बहुत देर तक। आपने क्या किया, आपने मूवी लगा ली, एक खत्म हुई दूसरी लगा ली, दूसरी खत्म हुई तीसरी लगा ली, और आप लगातार, या फिर चैट, बहुत लोगों को आदत होती है कि वीडियो कॉल करके तब सोएंगे, बहुत लोगों को आदत होती है कि वो चैट करके तब सोएंगे। वो सब समय आप थोड़ा बचाने का प्रयास करिए, समय कम कर दीजिए। पढ़ाई के लिए इन सारी डिवाइसेस का उपयोग बहुत जरूरी है,
आजकल इनके उपयोग के बिना आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। अब आप कहेंगे नहीं हो सकती है, अगर हो जाए तो आप वैसे भी करिए, और अगर उपयोग करना है तो संयमित उपयोग करिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखिए। हो सकता है किसी से बात करना आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम नियर है, नजदीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उस समय पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। तो इनका आपका उपयोग तो ठीक है, यूज तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो सही है, लेकिन अनावश्यक उपयोग ये नहीं करना है, अनावश्यक उपयोग से इसके बचना है। और एक बात और, कल पर टालने की प्रवृत्ति। आप क्या सोचते हैं, अरे चलो कल कर लेंगे, आज चलो थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, आज चलो एक मूवी देख लेते हैं, आज चलो ये गाना सुनते हैं, आज चलो थोड़ी सी तफरी करते, चौराहेबाजी कर लेते हैं, आज चलो उससे मिलाते हैं, और कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता, जो कल है वो फिर आज हो जाएगा, और आगे वाला कल फिर से, और ऐसे आज 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 आज, जो आज आप बर्बाद कर रहे हैं वो कल था कभी, और फिर वो आएगा नहीं, और ना जाने कितने कल के चक्कर में हमने आज बर्बाद कर दिए, इस चक्कर में कि कल कर लेंगे। तो ये कल 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 कल, बस ऐसे ये धारा, जैसे कल कल करती नदी की धारा बहती है ना, ऐसे समय भी बहता चला जाता है, और कभी भी कल आता नहीं है, और उस कल के चक्कर में न जाने कितने आज आपने बर्बाद किए हैं। तो आज से ये संकल्प लीजिए कि आप बर्बाद नहीं करेंगे, कोई भी चीज आप टालेंगे नहीं। काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आज जब आप समय बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा कोई पढ़ रहा है, आज जब आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई दूसरा प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं पे बैठा टेस्ट दे रहा है, कोई अंजाम क्रैश कोर्स में क्लास कर रहा है, और आप टाल रहे हैं कि हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, और कोई पीसीएस का पेपर देना है और वो कह रहा है चलो हम आज 4 घंटे पढ़ें। डेली 4 घंटे कोई पढ़ रहा है, और आप डेली टाल रहे हैं कि कल से करेंगे, कल से करेंगे। कोई उम्मीद टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगा रहा है, और आप सोच रहे हैं कि कल से हम शुरुआत करेंगे। ये सब काम आपको अभी से, आज से ही शुरू कर देने चाहिए, और ये मान के चलिए कि वो सारी चीजें जो आप करते हैं वही टॉपर्स भी करते हैं, बस तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है, थोड़ा सा अलग होता है। किताबें वही, क्वेश्चन उनके सही और आपके सही नहीं, टेस्ट सीरीज वही, लेकिन उसको लगाने के बाद उनका स्कोर अपग्रेड कर जाता है, आपका क्यों नहीं। अगर ये सारी चीजें आप कर पा रहे हैं, बंध के कर पा रहे हैं, और लग रहा है मेरी बातें कहीं ना कहीं आपको पास कराने में मददगार होंगी, तो आप आज से ही प्रण लीजिए, इसको शुरू करिए, कल पे कुछ मत टालिए, और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के, जैसा कि हम भी बताते रहते हैं, और हमने आपके लिए पीसीएस के लिए स्ट्रेटजी बनाई है, बताई है, कार्यक्रम भी बनाया है, और जैसा कि हम आपके लिए टेस्ट सीरीज रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए लाते रहते हैं, आप उसका वीडियो भी देखे होंगे, उस कार्यक्रम को फॉलो करके भी आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो इन चीजों में, इन तरीकों में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है, और इसे ही कहते हैं एक अच्छी रणनीति। करंट अफेयर हो, या फिर आपका पीवाईक्यू हो, या फिर आपका जीएस का सिलेबस हो, कुछ भी एक अच्छी रणनीति से ही कवर किया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगा होगा ये काम का है, तो आप किसी अपने दोस्त को जरूर भेजिएगा, अपने किसी परिवार के व्यक्ति को जरूर भेजिएगा जो तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें ऐसी बातें कही गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, तो आप एक कमेंट करिएगा, अपनी बात को रखिएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।